हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। सो गाइड्स, इन दिस सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर डाटा मॉडल्स क्या होता है और डाटा मॉडल क्या काम करता है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ क्या कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा सिस्टम में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ता है डाटाबेस पढ़ते हैं, दूसरे में हम लोग पढ़ते हैं क्या, डीबीएमएस। अब डाटाबेस क्या है कि डाटाबेस में हम लोग जो रीड करते हैं वो करते हैं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर को। ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को और अनस्ट्रक्चर को हम लोग रीड करते हैं। और डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हम कहें तो माईस्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, तो ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो डीबी यानी डाटाबेस, डीबी का मतलब डाटाबेस, जो डीबी होती है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्स बेस्ड डाटाबेस और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर डाटाबेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अनस्ट्रक्चर डाटाबेस। जो स्ट्रक्चर डाटाबेस होते हैं तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर की डाटा की बात करें तो स्ट्रक्चर में जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर में टेबल हो गया। ठीक है, हम लोग टेबल हो गया तो टेबल के अंदर डाटा होता है। रिलेशंस बेस्ड डाटाबेस तो पढ़ेंगे जो लोग, वही होता आता है। इसके बाद आप अनस्ट्रक्चर की बात करें तो नो सिक्वल का आपने नाम सुना होगा, आगे जाके मैं इस पर चर्चा भी करूंगा। नो सिक्वल डाटाबेस अनस्ट्रक्चर डाटाबेस होता है। ठीक है, और जब हम रिलेशन डाटाबेस को मैंने से जो हमारा ये टेबल बेस्ड डाटा होता है, रिलेशन बेस्ड डाटा होता है, तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, RBDBMS। ठीक है, आरबी RBDBMS ठीक है, का यूज हम लोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी सारी समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग ने जो सेकंड लेवल पर देखा था कि हमारा टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पर थ्री टाइप के आर्किटेक्चर देखे थे। यहाँ पर वन टायर आर्किटेक्चर देखा था, हमारा वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर्स। वन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि हमारे दो स्ट्रक्चर होते थे जिसमें डाटाबेस को डायरेक्टली जो यूजर होते थे वो एक्सेप्ट कर सकते थे। और सेकंड हम लोगों ने जो टू टायर आर्किटेक्चर में देखा था कि इसमें दो लेवल होते हैं और टू लेवल्स के जरिए यहाँ पर डाटा को असेस कर सकते हैं। इसका हम लोगों ने रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल देखा था वो देखा था बैंक का। जैसे आप बैंक में जाते हैं और आपको मान के चलिए अपना बैलेंस चेक कराना है या आपको 200 रुपये विड्रॉ करने हैं किससे, अपने अकाउंट से। तो आप क्या करते हैं, आप ब्रांच में जाते हैं। क्या करते हैं, आप ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच क्या करती है, डायरेक्ट डाटाबेस में से डाटा से चेक करते हैं कि आपके डाटाबेस में आपका जो अकाउंट खुला है उसमें आपका बैलेंस है। तो यदि वो करता है बैलेंस है तो आपको इन्फॉर्म कर देता है जी हाँ आपके में 200 रुपये पड़े हुए हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डाटाबेस से कनेक्टेड रहता है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जो होती हैं वो टू लेयर पर वर्क करती हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स ये थी कि इसको सिक्योरिटी बहुत कम थी। तीसरा, इस पर बहुत ज़्यादा बंदे काम नहीं कर सकते थे, यानी कनकरेंसी थी। कनकरेंसी का मतलब ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, इस सिक्योर नहीं था। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह था कि इसको मैनेज करना ईजी था। इसके बाद हमारा क्या आया था, टू टायर आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा था। टू टायर आर्किटेक्चर देखा था। टू टायर आर्किटेक्चर में टू टायर आर्किटेक्चर नहीं, इसके बाद हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर देखा था। थ्री टायर आर्किटेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर थ्री लेयर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा डाटाबेस पड़ा होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, डाटाबेस होता है। यहाँ पर हमारा लॉजिकल कंसेप्ट होता है, प्रोग्रामिंग बेस्ड कंसेप्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर यूजर होता है। अब यहाँ पर ढेर सारे यूजर आ सकते हैं, सर सिंगल यूजर ही नहीं, ढेर सारे यूजर होते हैं और जो कि क्या करते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन को विजिट करते हैं। एप्लीकेशन के जरिए वो कोड पार्ट लॉजिक में जाता है, लॉजिक के जरिए डाटा को वो एक्सेस कर पाता है और डाटा जैसे ही जाता है वो लॉजिक के पास जाता है, लॉजिक यहाँ पर यूजर को डाटाबेस को प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, जो टू टायर आर्किटेक्चर हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी कि सिक्योरिटी उसमें बहुत कम थी और जो कि थ्री टायर आर्किटेक्चर में अलग अलग
व्यू लेवल के हिसाब से, जैसे कि अलग अलग पर्सन आया तो उनको एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक में हर एक व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट होता है, सबका अलग अलग आईडी पासवर्ड होता है, तो यहाँ पर वेरी ज़्यादा सिक्योर होता है। दूसरी चीज़ इसमें जो थी वो थी कि यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर पर्सन आ सकते हैं। जो कंकरेंसी थी वो यहाँ पर इसने रिजॉल्व कर दी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर है उसमें कंकरेंसी नहीं थी, इसमें कंकरेंसी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक छोटी डिफिकल्टी होती है कि इसमें लेयर थ्रेड होती हैं, इसे अलग अलग लेवल पर मैनेज करना पड़ता है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था, जो कि हमें 2 टायर आर्किटेक्चर में एडवांस था, बट हमें अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं और हमें ढेर सारा बिजनेस लेवल पर फ़ायदा हो रहा है, तो हम 3 टायर आर्किटेक्चर के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 3 आर्किटेक्चर स्कीमा क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था 3 टायर आर्किटेक्चर स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखे थे 3 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर ही बोल सकते हैं। इसके बाद में स्कीमा की बात करूँगा। 3 टायर आर्किटेक्चर में भी वही था हमारा कि यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर थे। पहला था हमारा एक्सटर्नल, इसके बाद हमारा लॉजिकल आप ले सकते हो, इसके बाद हमारा फिजिकल, ठीक है। और सॉरी ये फिजिकल था, जिसके बाद इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल पर हमारा क्या है, जो एक्सटर्नल लेवल पर यानी हमारा जो क्या होता है, जब ग्राफिकल 3 आर्किटेक्चर में DBMS डिजाइन होता है तो फर्स्ट एक्सटर्नल लेवल पर जो क्या होता है बीजर होता है, सेकंड लेवल पर क्या होता है हमारा फिजिकल लेवल होता है, और तीसरी लेवल पर हमारा क्या होता था DBMS होता था। इसके बाद हम लोग ने स्कीमा 3 आर्किटेक्चर स्कीमा देखा था। 3 आर्किटेक्चर स्कीमा के बारे में चर्चा की थी, तो वो भी हम सेम टू सेम हमारा कैसा था 3 आर्किटेक्चर जैसा था। उसमें भी 3 लेयर थी। पहला एक्सटर्नल था आपका फर्स्ट लेवल पर, दूसरे लेवल पे आपका फिजिकल था, और तीसरे लेवल पे आपका इंटरनल था, ठीक है। इंटरनल था। इसके बाद हम लोगों ने समझा था कि हमारा डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है। डाटा इंडिपेंडेंसी को देखा था, तो डाटा इंडिपेंडेंसी वैसे ही है कि जब हमारा कोई व्यक्ति फिजिकल लेवल पर वर्क करे या फिर हमारे डाटाबेस को कहीं भी खिसका हम लोग यहाँ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखें, तो उसका इफेक्ट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, लॉजिकल व्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर लॉजिकल प्रोग्राम होता है वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि जब कोई भी लॉजिक बेस पे काम चल रहा है और लॉजिक बेस पे काम चल रहा हो और कोडिंग पे काम चल रहा हो, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, हमारे कंसेप्चुअल व्यू पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है ज़्यादातर कि हम डाटा को किस लेवल पर देख सकते हैं, तो कंसेप्चुअल व्यू पर ही डाटा को देख सकते हैं। हमारे इंटरनल लेवल पर हम डाटा दिखाई नहीं देता, इसका कोई स्ट्रक्चर हमको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ तक हमारी कहानी पहुँच चुकी थी। इसके बाद हम लोग टेबल के जरिए देखा था कि हमारे टेबल में हम लोगों ने एक टाइप की टेबल बना के देखी हुई थी, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से हम लोगों ने एक टेबल बनाई हुई थी। इसमें हमारे एट्रीब्यूट थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था, इसमें कुछ भी आइटम डाल देता हूँ, तो इस टाइप से हमारी टेबल थी। तो ए वाला हमारे जो सारे कॉलम्स होते हैं तो इन्हें कॉलम्स बोलते हैं, रो बोलते हैं, रिकॉर्ड ये हमने सारा देखा था। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ट्रिपल बोलते हैं, इनको हम लोग कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। नम कॉलम्स की जो टोटल संख्या है उनको हम लोग एरिटी या फिर डिग्री बोलते हैं, और जो हमारे यहाँ पर रो की संख्या होती है, टोटल नंबर होते हैं, उनको हम लोग कोऑर्डिनेटिव बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई थी। इसके बाद हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं डाटा मॉडल पर। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए डाटा मॉडल्स हमारे डाटा को रिप्रेजेंटेड करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, डाटा को रिप्रेजेंटेड करने का तरीका होता है। तो हम लोग पहले डाटा मॉडल की बात करें यहाँ पर, तो पहला हमारा जो डाटा मॉडल होता है वो होता है हेरिकल डाटा मॉडल, ठीक है। कौन सा होता है, हेरिकल डाटा मॉडल। हेरिकल डाटा मॉडल में क्या होता है, हेरिकल डाटा मॉडल में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बेस्ड डाटा होता है। क्या होता है, ग्राफिकल बेस्ड डाटाबेस होता है। ऐसा हमारा ग्राफिकल बेस्ड होता है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर A और B C। अब इसके बाद भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट के चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंटेड होता है
हेरिकल मेथड में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा होता है, ग्राफ बेस इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरे नंबर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दूसरा होता है हमारा ट्री बेज, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर डाटा में, ठीक है, ट्री बेज डाटा होता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड डाटाबेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री बेज होता है। कैसा होता है, ट्री बेज, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्री में डाटा होता है। पहला आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्री सपोज इट ऐसे बनती है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ट्री हमारे दो आएंगी, तो इस टाइप से ट्री हमारी इस टाइप से बनती है। तो इसमें क्या होता है, ट्री बेज डाटा होता है, ठीक है। हमारा ट्री बेज डाटा होता है, ठीक है। इस टाइप से डाटा ट्रेवल करता है। इसमें ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड की बात करें हम लोग, तो थर्ड नंबर पे होता है हमारा क्या, रिलेशन डाटाबेस। क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस, रिलेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। सॉरी, रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल में क्या होता है हमारा, रिलेशनल डाटा मॉडल में हमारा टेबलेट, यानी हम लोग रिलेशन को बोलते हैं टेबल। तो हमारा डाटा किस में होता है, टेबल फॉर्मेट में डाटा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेबल फॉर्मेट में हमारे यहाँ पर डाटा होता है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होंगे सारे, इनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको दो तो नाम याद ध्यान रखने ही। एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इनको, और कॉलम्स बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बोलते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको, रो, रिकॉर्ड, ट्रिपल, और इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। तो ये हमारा क्या होता है, टेबल फॉर्मेट जो होता है वो रिलेशन बेस्ड डाटाबेस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ईआर मॉडल। कौन सा आता है, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हमारा डाटा क्या होता है, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल में हो गया, तो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा बीच में जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड होगा एंटिटी बोलते हैं, यानी आपको सीधा फॉर्मेट कहें, जो आपको टेबल का नाम होता है उसी को हम एंटिटी बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ। तो इस टाइप से एक डायग्राम होता है हमारा। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके इस टाइप से देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, एंटिटी, एंटिटी होता है, ठीक है। और इसके बीच में हमारा क्या होता है, रिलेशन। वैसे हम पूरे जो चैप्टर हमारा पूरा है, इसको बोलते हैं हम एंटिटी सेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको सबसे जो मॉडल पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको क्या, रिलेशनल मॉडल, ठीक है। कौन सा पढ़ना है, रिलेशनल मॉडल पढ़ना है। तो हम लोग ने यहाँ पर, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग जो मॉडल देखे, वो पहला मॉडल जो हमने देखा, वो देखा था हमारा कौन सा, नेटवर्क मॉडल, ठीक है। पहला होता है हमारा नेटवर्क मॉडल। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेटवर्क मॉडल, जिसमें क्या होता है, ट्री बेस्ड डाटा होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्री बेस्ड डाटा होता है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर बेस्ड डाटा होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो था हेरिकल डाटा स्ट्रक्चर डाटा मॉडल, ठीक है। हेरिकल डाटा मॉडल, हेरिकल डाटा मॉडल में हमारा क्या होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर बेस्ड डाटा होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर बेस्ड हमारा डाटा होता है। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा रिलेशनल डाटाबेस, जिसको हमको अच्छे विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि हमारा पूरा डीबीएमएस इस पे चलता है। रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस, जिसमें हमारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैबलेट फॉर्मेट में, ठीक है। किसमें होता है, टेबल फॉर्मेट में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ईआर मॉडल। ईआर मॉडल, ईआर मॉडल में हमारा जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो डाटाबेस होता है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझेंगे। तो आई होप एक छोटी सी डेफिनेशन थी हमारी ईआर मॉडल पे। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा।